तीन गुना लगान देना पड़ेगा। 3 गुना। आपको पाकिस्तान टीम को मशवरा ये है कि थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए आप लोग लगान मूवी देखिए अगर आपने नहीं देखी। ठीक है कि किस तरह उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी थी, क्योंकि मसला ये था कि उनको लगान जो था अपनी जेबों से देना पड़ना था, लेकिन आपका जो लगान है आपकी जेबों से तो जाना नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देना है, फोर्थ रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, वो देगा। आप लोग आराम से चिल करिए, लम्बे पड़िए आप ग्राउंड में जिस तरह आप पढ़ते जा रहे हैं, सुकून से चिल एंजॉय पिकनिक करें, कोई मसला नहीं है, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। और यार आप लोगों के पास कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वो कचरे से ही थोड़ा सीख लें, कोई कचरा जैसा बॉलर ले आए, वो जिसने इंग्लैंड की टीम को उनके आउट कर दिए थे, तो आप उसी तरह से मोटिवेशन ले लें। कोई उस तरह का बॉलर नहीं मिल रहा कोई, क्योंकि आपके जो स्पिनर हैं वो तो चाय पानी पे लग गए हुए हैं, उनको तो आपने चाय पानी पे लगा दिया है। तो अब उससे ही कचरे से थोड़ी सी मोटिवेशन ले लें कि किस तरह उसने आउट किए थे। यार कोई खुदा का खौफ होता है। आप लोगों ने मजाक बना लिया है, जो आता है आपको जो है ना मंदिर के घंटे की तरह बजाता है और चला जाता है। पहले बांग्लादेश आया है, बांग्लादेश से आप लोग इतनी बुरी तरीके से आपने हिस्ट्री बनवाई है, हिस्ट्री में पहली दफ़ा आप बांग्लादेश से हारे हैं, वाइट वॉश करवाया है। उसके बाद जो है ना इंग्लैंड के खिलाफ आप इतनी बुरी और घटिया और बुज़दिल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यार कोई आप लोगों को शर्म हया नहीं है, कोई आपका एटीट्यूड नज़र नहीं आ रहा, कोई लग नहीं रहा। कोई आता है, कोई जान मारता हुआ नज़र आता है, कोई बॉलर है जितना मर्जी फ्लैट पिच है आते हैं, कोई घूरी कराता है, कोई बाउंसर्स मारता है, 3-3 4-4 बाउंसर इकट्ठे मारता है, कुछ नज़र नहीं आता, फ्लैट पड़े में। 125-25 30-30 की पेस हो गई है सबकी, और कोई चक्कर नहीं है। वो दूसरे उसी पिच के ऊपर जो है ना आके आपको इस तरह तकनीक का नाच नचाते हैं, आपको रेत की दीवार की तरह ढेर करके चले जाते हैं। एक एक सेशन के अंदर आप लोग 6-6 आउट हो जाते हैं, पैर आप लोगों के हिलते नहीं है 2 दिन फील्डिंग करके। और आप लोग जो है ना, आप लोग अपनी तरफ से जो सो कॉल्ड प्रो प्लेयर्स बने हुए हैं, आप लोगों ने और किसी को टीम के अंदर आने नहीं दिया और आप लोग ने ही खेलना है सारी चीज़ें। थोड़ा सा प्रेशर आपसे सस्टेन नहीं होता, पूरे पाकिस्तान को आपने सोशल मीडिया पे पागल बनाया हुआ है। लेकिन अब आप एक्सपोज हो चुके हैं, अब टाइम आ गया कि पूरी दुनिया को आपको जान बैठी है और अब आपको तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। अब आप यूं चल नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं चल पाएगा। आपकी टीम 8वें नंबर पे चली गई है, इससे नीचे आप क्या जाएंगे, आपको करनी पड़ेंगी तब्दीलियां। अब ये अवाम की डिमांड है आप लोगों से, जो जो सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप सबको अब सर जोड़ के बैठना है कि आपने अगले मैच के अंदर करना क्या है। आपको यंगस्टर डालने पड़ेंगे अब दूसरे मैच के अंदर। अब आपको कामरान गुलाम जैसे प्लेयर्स को मौका देना है, अब आपने मोहम्मद अली जैसे प्लेयर्स को मौका देना है, अब आपने साहिबजादा फरहान को लेके आना है, तैयब ताहिर को लेके आना है, आपने इन लोगों को खिलाना है। आप हसीबुल्ला को लेके आइए, आप डालिए उनको, क्योंकि ये जो आपके प्रो प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं, जो सो कॉल्ड स्टार प्लेयर्स हैं, इनको बहुत मौके मिले हैं और इन पे इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है, वो इसीलिए हुई है कि इस तरह के मैचेस में आके ये परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन आप इनको बारहा उठा के देख लिए, लेकिन इन्होंने कभी भी जब इन पे प्रेशर आया इन्होंने परफॉर्मेंस की नहीं है। ये हमेशा जो है पाकिस्तान को आगे लगा के चले जाते हैं। तो फायदा क्या है? तो हमें उन प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करनी है जो पाकिस्तान को इस तरह के मैचेस में परफॉर्मेंस करके दें, 150 200 करके दें, खड़े रहें, फाइट करें। हमें तो कोई फाइट नहीं नजर आती है, हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। पूरी अवाम कौम इस टाइम तब्दीली डिमांड कर रही है, अब और नहीं चलेगा, अब आपको करनी पड़ेंगी चीजें। ये आप मुल्क के साथ और ज्यादा खेल नहीं सकते हैं और इस चक्रों में नहीं रह सकते। आपके बस एक किसी तरह एक मैच जीत जाए और सारी चीजें जो है ना धुल जाएं, इससे अब कुछ नहीं होगा। तो मसला सिर्फ इतना है कि आपके जो शान मसूद कप्तान है, पहले उन्होंने इस तरह का पिच बनवाया, ठीक है, उसके आके टॉस जीत के उनकी खुश नसीबी हो गई, उन्होंने आके अपनी अपनी सेंचुरियां कर दी। नहीं तो अगर ये टॉस जीतते नहीं और 2 दिन फील्डिंग करके ये बैटिंग करते तो इनका फिर यही हाल होता है, इनकी फिटनेसों का यही हाल है। जिस तरह दूसरी इनिंग के अंदर सीधे सीधे बॉल मिस कर रहे हैं, बॉल पे चढ़ नहीं रहे हैं, दूर भागते हैं, थोड़ा सा बॉल तेज बॉलर आ जाता है तो यही हाल होने थे। आपने इस तरह का पिच बनवा के भी आप जो है ना पहले ही बुजदिलों की तरह गए हैं, डिफेंसिव माइंडसेट से गए हैं। आप लोग इस तरह कभी जीत ही नहीं सकते हैं जब आप शुरू से ही डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाएंगे कि हम कहीं हार ना जाएं, ड्रॉ हो जाए, हम बाहर हो जाएंगे, हमारी कप्तानियां चली जाएंगी, हम टीम से बाहर हो रहे हैं, परफॉर्मेंस करनी है। कर ली परफॉर्मेंस आप लोगों ने, हो गए हैं खुश आप लोग,
पाकिस्तान का नाम रोशन करवा दिया है। ऊपर से शान मसूद एक वाहिद कप्तान बन गए हैं जो 6 टेस्ट मैच लगातार हार गए हैं। पहले 6 में से 6 टेस्ट मैच लगातार हार गए हैं। इसके बावजूद भी इनको और मौके देने हैं। रहने दीजिए, हम कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, चीजों का तो बहुत ज्यादा पता है सबको, लेकिन हम थोड़ा सा फिर भी ख्याल और लिहाज करते हैं। लेकिन आप भी थोड़ा खुदा का वास्ता है उन लोगों को जो इन लोगों को बना देते हैं। वो इनसे ये तवक्को करते हैं कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट को यही वे फॉरवर्ड है। ये वे फॉरवर्ड नहीं है। आप इस तरह ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ। आप मेरिट का कत्लेआम कर रहे हैं इस तरह की चीजें करके। आपके टीम के अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी है नहीं, कोई एक प्लेयर नहीं है। सारे जो है ना, जो ग्रुपिंग में मुलविस आपके प्लेयर आपने डाले हुए हैं। आपने टीम का ये हाल कर दिया है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। नए से नए रिकॉर्ड बनाते ही चले जा रहे हैं, लेकिन खुद नहीं दूसरों से बनवाते हैं। पहले बांग्लादेश आया, वो बजा के गया, उसने परेड लगाई छितर, वो छितरोल लगा के गए आप लोगों की। ऐसा धोके गए कि आप याद रखेंगे सारी जिंदगी, लेकिन फिर भी आपके ऐसे इसी तरह कह के चल रहे होते हैं कि कोई मसला नहीं है, मिट्टी पाओ। उसके बाद इंग्लैंड आया है, इस तरह की जो आपने पिच बनवाई है उनके अगेंस्ट, उसके बावजूद भी जो है ना आप मैच हार गए। ये वाला अजीब आप लोग चीजें कर रहे हैं। फ्लैट पिच बना के पहले 550 खुद कर दिया है, उसके बाद ऊपर से 850 करवा लिया आपने उनसे। 850 करवा लिया, उफ, 850। और फिर एक सेशन के अंदर 6 आउट हो गए आप लोग। वो गए बाहर ड्रेसिंग रूम में जाके बैठ गए, उसके बाद शावर लिया हो घर। कमाल है यार। इधर अमेरिका में आए हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, रात को 1-1 बजे उठ के आप लोगों का मैच देखते हैं, आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं, आप लोगों के लिए सपोर्ट करते हैं। और आप लोग जो है ना, ये क्या एटीट्यूड ही नहीं है आप लोगों का, कोई ख्याल नहीं है। क्योंकि आपको पता है आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप लोगों ने खेलना, टीम बदलनी नहीं है, उन्होंने यंगस्टर्स को खिलाना नहीं है। तो बस आप लोगों का ही है सब कुछ। फुदू लगा हुआ है, लगाई रखें। पहले भी इतनी देर लगाई रखा है, आगे और लगाई रखेंगे। आपसे पहले वाले भी यही करते रहे, आप भी यही कर रहे हैं। पाकिस्तान आपके हाथ में चढ़ गया है और उसके बाद जो है ना, जो आ रहा है उसके मजे लेके जा ही जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। आप जरा आए, बाहर आए, जरा लोग देखें कितने अच्छे हसीन लफ्जों में आपको याद कर रहे हैं, आपकी टीम को याद करते हैं। आए जरा सुने इनकी बातें आके, वो किन किन अल्फाजों में आपको याद कर रहे हैं। कितना मुश्किल हो गया है कहीं आके इंसान कोई अच्छा काम भी करने आया हो, लोगों को फेस करना कितना मुश्किल है। कोई आपको अंदाजा नहीं है, कोई पता नहीं है, किसी चीज का आप लोगों को ख्याल नहीं है, कोई शर्म और हया नहीं आप लोगों को रह गई, कोई एटीट्यूड आपके अंदर रह नहीं गया कि आप लोग जो है ना कोई सारी चीजें भुला के कोई एक मैच तो अच्छा खेल के दे दे। टीम को पहले नंबर पे लेके जाना तो दूर की बात है, टीम को थोड़ा सा कोई जहां पे आप ले गए हैं इतने रॉक बॉटम पे, थोड़ा सा तो कोई एक मैच तो जीत जाए कि थोड़ी सी तो वो खुशी हो जाए लोगों को। भाई बहुत लोग प्यार करते हैं इस टीम के साथ, जो पास्ट में टीम ने किया हुआ है उसकी बुनियाद पर। और जो ना 1-1 बजे रात को उठ के आपके टेस्ट मैच लगाते हैं और अपने कामों पे बगैर सोए जाते हैं। लेकिन आप हैं कि आपको कोई परवाह नहीं है, मजाक बनाया हुआ है, बिल्कुल टिमिड बुज़दिलों वाली क्रिकेट खेल के आप चले जाते हैं। माइंडसेट आपका वही हो गया है। ऊपर से आप कोच को भी अपनी तरह बनाई जा रहे हैं। वो पता नहीं किस तरह एग्री कर जाते हैं आपके साथ इस तरह की पिचों पे खेलने का। खुश हो गए हैं आप, क्योंकि आप जब स्टार्ट ही आप लोगों ने हार से बचने का लिया था तो आप जीत कैसे सकते थे। एक ही टीम ने जीतना था, वो इंग्लैंड थी, क्योंकि आपने तो पिच ही जो है ना हार से बचने वाला बनाया था। आपका तो स्टार्ट ही ये था। उसके बाद आपके जो मेन प्लेयर हैं बाबर आजम, उनके पिछली 18 इनिंगों में जो है ना 366 स्कोर है। वह हैरी ब्रूक एक इनिंग के अंदर 317 कर गया। ये आप लोगों के हाल है टीम के अंदर। फिर भी जो है ना उनको कोई भी निकालने के लिए तैयार नहीं हो रहा। लोग बैठ के बोल रहे हैं कि उनको खुद डिसाइड करना है। भाई उनको क्या डिसाइड करना है? तो सिलेक्टर किस लिए रखे हुए हैं, कप्तान किस लिए रखा हुआ है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड क्यों है, इतना इदारा किस लिए है कि उन्होंने डिसाइड करना है? खैरियत तो है, किन्होंने डिसाइड करना है? आप लोग का दिमाग ठीक है? आप किस तरह की बैठ के बातें कर रहे हैं? आप किसके बारे में बातें कर रहे हैं जिसका 54 मैचों में जो है ना एक मैन ऑफ द मैच है? और ठीक है यार, उनकी वनडे में परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, उस फॉर्मेट की बात करें, उस फॉर्मेट में इस तरह की बातें करें तो समझ आती है। T20 जो आईसीसी के अंदर उनके स्टैट्स हैं, ऑर्डिनरी स्टैट्स हैं। टेस्ट के अंदर जो उनके स्टैट्स हैं, ऑर्डिनरी से स्टैट है।
लोग एक इनिंगों में 317 करके जा रहे हैं, उनके जो है ना पिछले 18 इनिंगों में 366 स्कोर है। आप कह रहे हैं वो खुद डिसाइड करेंगे। आपने लोगों को, अवाम को ना आप पागल बना रहे हैं। आपको थोड़ी सी पावर मिली हुई है, उधर एक दो प्लेटफॉर्म्स मिले हुए हैं, वहां बैठ के जो है ना आप अपना काम डाली जा रहे हैं। शर्म आती नहीं आप लोगों को सबको? अजीब आप लोग काम कर रहे हैं यार। कोई थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे अपनी इस मुल्क के लिए, कोई थोड़ा बेहतर काम करना। इस मुल्क को गुमराह करना बंद करें आप, क्योंकि उनकी तो जो आपने कोई, आपको पता है कि आपने कोई बात कर देनी है, उनकी पीआर ने पकड़ के जो है ना उसको वायरल कर देना है। आप इसी तरह खबरों में रहना चाहते हैं, इस तरह आप जो है ना लोगों को गुमराह करके खबरों में रहना चाहते हैं। सच्ची बात किया करें, सच्ची बात करें, खुद डिसाइड करेंगे। कोई खुद भी डिसाइड किया पाकिस्तान में किसी ने कुछ? खुद डिसाइड 4 वर्ल्ड कप, 2 जो है ना एशिया कप हार के उन्होंने खुद डिसाइड नहीं किया कप्तानी का, तो वो अपने आप को टीम से बाहर करना खुद डिसाइड करेंगे? यार कोई आप लोग की अकल काम करती है? ये सिलेक्टर्स किस लिए हैं? कोच किस लिए? कैप्टन किस लिए? कमाल हो गई यार। हशर नशर करके रख दिए पाकिस्तान के साथ। आपको पाकिस्तान से खेलने के पैसे दिए जाते हैं, पाकिस्तान के साथ खेलने के पैसे नहीं दिए जा रहे आपको। वो इतनी तनख्वाहें जो आपको मिल रही हैं, अजीब बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी कोई इस तरह के इकदाम देखने को नहीं मिल रहे हैं कि जिससे पता लगे कि वो प्लेयर्स को कोई कोई एक लेसन देना चाह रहे हैं, कोई एक हार्ड लेसन देना चाह रहे हैं। पास्ट में ब्लैकमेल होते रहे उनसे, उनकी सारी बातें मानते रहे। अब इस परफॉर्मेंसेस के बाद भी आप लोगों को, लड़कों को किस तरह इतनी सारी चीज़ों से नवाज रहे हैं? कोई एक एक्शन आपने लिया जिसपे आप कहें कि हाँ यार ये आप एक्शन लिया है, समझ आई आपको? आपको तो अभी भी लोग आके सुना के प्लेयर चले जाते हैं कि हमें एनओसी में तंग करते हैं, हमें ए कैटेगरीज दे। ये आपका हाल है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद जो है ना बैकफुट के ऊपर हैं। खुद आप गलत तरीकों से आए हुए हैं, खुद आपकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, खुद आपने डोमेस्टिक के सिस्टम और स्ट्रक्चर का तबाह करके रख दिया है। खुद आपने जो है ना जो सिफारिशें डाल डाल के मेरिट का कत्लेआम किया, बेड़ा गर्क कर दिया टीम का। तो आपने तो लोगों की बातें ही सुननी है। भाई जिन लोगों को प्यार है अपने वतन के साथ, उनको पता लगता है कि किस तरह ये हारें चुभती हैं, किस तरह दिलों में लगती हैं ये हारें। लेकिन आप लोगों को ये समझ नहीं आएगी। हाँ, अभी वक्ती तौर के लिए अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेट भी होंगे ना जीत के लिए, वो इसलिए कि आप लोगों की अपनी अपनी जॉब खतरे में पड़ गई है। आप लोगों को फेस कवरिंग करना मुश्किल हो रही है। आप लोग एक दूसरे पे डाल रहे हैं बैठ के। अब अपने अपने ग्रुप आपने छोटे छोटे बना लिए पीसीबी के अंदर भी, सारे एक दूसरे पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। बस ठीक है, करते ना यूं, पहले भी आप लोगों ने यूं ही किया है। और खुदारा कोई डिसीजन लें, वो डिसीजन लें को जो काम के डिसीजन हैं। उन बच्चों को लेके आए, आप हसीबुल्ला को लेके आए टीम के अंदर, उससे कीपिंग कराएं, आप उससे बैटिंग कराएं, उसको ग्रूम करें, ताकि वो प्रेशर सिचुएशन में आपको आगे परफॉर्मेंस करके रहे जहां पे टीम की रिक्वायरमेंट हो। ऐसे नहीं है कि अगले बॉल पे पीछे घुस के जो है ना आउट हो जाए। आपको अच्छा कप्तान बनाइए जो मेरिट के ऊपर आया हो। आपने चौथे नंबर पे बाबर आजम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उनकी जगह कामरान गुलाम को लेके आए। आप साहिबजादा फरहान को लेके आए ऊपर टॉप ऑर्डर में। आप तैयब ताहिरी और उस्मान सलाउद्दीन को साथ इंडल्ज कीजिए। आप मोहम्मद अली को लेके आइए। आपके पास मोहम्मद असगर बड़ा जबरदस्त अभी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि बाकी तो आप लोगों ने सबको जाया कर दिया है। आपके पास और कोई रह नहीं गया, चाहे वो यासिर शाह था, चाहे वो और इतने प्लेयर्स हैं, आपने सब जाया कर दिए हैं। आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आपको लगा कि ये जो यही प्लेयर है ये सदा चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है। आप रियलिटी आंखें खोल के देखिए, आपकी टीम कहां खड़ी है तीनों फॉर्मेट में। अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं समझना है और तब्दीलियां नहीं करनी है, तो फिर और क्या करना है? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो इससे नीचे तो कुछ भी नहीं होने लगा, तो फिर यूं ही चलता रहेगा सिस्टम, यूं ही होती रहेंगी चीजें। यार ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आ जाए आपको हरा के चला जाए और आप जो है ना फिर जो अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब आप ये बताइए। पहले तो आपने जब इंडिया से हारे वर्ल्ड कप के अंदर, तब तो आपने बोला कि सर्जरी होगी और सर्जरी नहीं हुई। ठीक है, आपने इंडिया का जो अवाम में गुस्सा था इंडिया के लॉस के बाद, वो ठंडा करने के लिए आपने ये बोल दिया। उसके बाद आपने बांग्लादेश से पहले धोखे कप का ऐलान कर दिया। फिर आपने 5 मेंटोर ला के खड़े कर दिए। फिर उसके बाद जो है ना ये इंग्लैंड की सीरीज़ आ गई। अब आप आवाम को किस डगर पे लगाएंगे इस हार के बाद? अब इस चीज़ का इंतज़ार है। अब क्या करेंगे? अब कल कौन सी खबर आएगी या आज शाम को क्या अनाउंस होगा?
क्या प्लान कर रहे हैं, कर रहे होंगे आई एम श्योर आप प्लान, तो आप बिल्कुल यही तो आप करते हैं कि आप सोशल मीडिया की गेमें खेल रहे हैं बस। लेकिन कब तक, आप कब तक करेंगे? और पाकिस्तान से आप लोग सब मिलके कब तक खेलते रहेंगे? कब तक आप पाकिस्तान से खेलेंगे? आप लोग कोई थोड़ा सा हैव अ हार्ट, थोड़ा सा मुल्क के लिए सोचने की कोशिश करें यार। जो भी हो गया, जैसे भी हो गया, पास में हो गया, व्हाट इज नेक्स्ट? आपने गोरे कोचेस मंगवाए हैं, गैरी कर्स्टन वापस चले गए हैं, उनको यहां रह के बाकी के खेप के साथ काम करना चाहिए, व्हाइट बॉल के प्लेयर्स के साथ काम करना चाहिए, एकेडमी में लगे होना चाहिए, वो वापस चले जाते हैं। इसी तरह आपने जेसन गिलिस्पी को भी अपनी तरह का बना दिया है, वो इस तरह के फ्लैट पिच को भी बैठ के टीवी पे ऊपर डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ देयर इज समथिंग इन द पिच। आपने बना दिया सारों को इस तरह, तो बजाय के वो अपनी चीजें, ऑजी माइंडसेट आप लोगों के अंदर डाले, आप जो भी आता है उसको अपनी तरह का बना लेते हैं। आपके प्लेयर्स उनको घेर लेते हैं, आपके पीसीबी में लोग उनको जो है ना गाइड करते रहते हैं, और उनको लगता है कि बस यही सियासत यहाँ पे करनी है, सर्वाइवल का यही एक तरीका है। ना करें ऐसा, बहुत दुख हो रहा है लोगों को, स्पेशली यहाँ पे। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तो लोग पागलों की हद तक प्यार करते हैं, लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानी भी बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट से, क्योंकि बहुत मैसिव टाइम डिफरेंस है, और वो अपनी नींदें ख़राब करके मैचेस देखते हैं, दुआएं करते हैं, और फिर बगैर सोए उसी ब्रोकन हार्ट के साथ वो अपने अपने कामों पे जाते हैं, और वहाँ पे भी जाके अफसुर्दा रहते हैं आप लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से। यही रियलिटी है, और ये सारा कुछ इदारे को सोचना है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना है। और अगर आप अभी भी कुछ नहीं सोचेंगे तो यकीन जानिए नुकसान किसी का भी नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान आप लोग दिन ब दिन करते जा रहे हैं। अगर आप लोगों से नहीं काम होता, आप लोगों को काम करना नहीं आता है, तो एक दफ़ा बता ही दीजिए आके कि हमसे नहीं हो रहा, बिकॉज आपको निकालेंगे भी नहीं है। माशाल्लाह आप इतने लकी हैं, तो आप इस तरह की सेटिंग्स के अंदर हैं कि आप लोगों को निकाला भी नहीं जा रहा है, किसी को भी कोई फैसले नहीं देखने में आ रहे हैं, कुछ देखने में नहीं आ रहा है। आप दूसरी तरफ अपने पड़ोसी मुल्क की, भारत की क्रिकेट देखें कि वो इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं कि 2.5 दिन बारिश हो रही है, अगले 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल मैच जो कि डोमेस्टिक में नहीं होता, और उस टीम के खिलाफ जो आपको अभी उससे पहले, उस टूर से पहले वाइट वॉश करके गई है। तो आप एक मैसिव डिफरेंस देख रहे हैं चीजों का। वो इसलिए है कि वो मेरिट प्रिवेल कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स देख रहे हैं किस किस तरह के आ रहे हैं। अभी ये जो रेडी की इनिंग T20 में जो उनका आया है, वो देखिए आपने क्या इनिंग उसने खेली है, 7 छिक्के उसने मारे हैं पहले ही मैच के अंदर अपने। तो इस तरह का टैलेंट वहां पर निकाला जा रहा है। फिर उनके एक लेफ्टी बैट्समैन है, उनका एक इंटरव्यू लगा हुआ था, वो कहते हैं कि मैंने ट्रेविस हेड से पूछा कि यार तूने जो इनिंग ज़बरदस्त खेली है वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के अगेंस्ट, तुम लोग क्या बातें करते थे? तो ट्रेविस हेड ने उसको कहा कि हम बैटर्स मीटिंग करते थे वनडे के अंदर, और बैटर्स मीटिंग पे एक ही बात होती थी हमारी कि हमने 400 को किस तरह टच करना है, हमने 400 पे किस तरह पहुंचना है। तो दुनिया इस तरफ जा रही है कि वनडे के अंदर उनकी बैटर्स की मीटिंग हो रही है, हमने 400 किस तरह पहुंचना है। वहां आपके प्लेयर हैं, वो खुलेआम धड़ाधड़ कहते हैं नहीं हमने अपने पाकिस्तान वे में खेलना है। ओ भाई क्या है आपका पाकिस्तान वे? ये कौन सा वे है आपका जो सिर्फ आपको सूट करता है, जो सिर्फ आपके लिए बना है? ये पाकिस्तान की क्रिकेट आप लोगों की नहीं है, ये पूरी कौम की है। और पूरी कौम को अगर जो अच्छा खेलता है उसमें से कोई भी यहां पे आ सकता है, लेकिन आपने तो ये चंद लोगों की टीम बना के रख दी है। तो फिर अगर चंद लोगों की टीम बना के रख दी है तो फिर ऐसा कुछ होगा कि आप लोग जो है ना देखते रह जाएंगे, और वो टाइम दूर नहीं है। तो हम सिलेक्टर से डिमांड करते हैं, कौम डिमांड कर रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी डिमांड कर रहे हैं कि टीम में यंगस्टर्स देखना चाहते हैं वो, और एक राधा नहीं देखना चाहते हैं, वो 3-4 अब इकट्ठे देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप यंगस्टर्स खिला के हार लें, एटलीस्ट वो ग्रूम होंगे, वो सीखेंगे, दे डिजर्व देयर गोज, क्योंकि ये प्लेयर्स अब आपके सामने हैं। मर्जी आप लोगों की है, ये सिलेक्टर्स पे सारी नजरें अब हर किसी की। तो आप लोग देख लें अब कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए आप लोग कौन सी टीम अनाउंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका कामरान गुलाम किसी सूरत बाहर नहीं बैठता था, आपने ज्यादती की है उसको पहले मैच में भी ना खिला के। उसके बाद मोहम्मद अली आते हैं, उसके बाद साहिबजादा फरहान आते हैं, उसके बाद तैयब ताहिर आते हैं। तो आपने इन लड़कों को डालना है टीम के अंदर, आपने ये नहीं डालेंगे तो आपका कुछ नहीं बनेगा। और दूसरा,
आपकी पिच जो आप बनाएंगे, अब सारी नजरें उस पर भी हैं। आपने दुनिया जहान का फ्लैट ट्रैक ट्रैक बना के भी 550 जिस पे माशाल्लाह आपने किया पहले, ये भी बहुत मेहनत एफर्ट है आपकी तरफ से। उसके बाद 850 आपने करवाया भी है और फिर आप थक के आउट हो गए। ठीक, तो अगर आपने दोबारा इस तरह का पिच बनाया और सपोर्टिंग पिच ना बनाया तो फिर आप पे इससे डबल क्रिटिसिज्म होगा, आप याद रखिएगा। और मैच भी आप लोगों का यही रिजल्ट चेंज होने वाला नहीं है। आपके पास एक ही चांस है इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने आके आपको अटैक करना है, तो आप उन्होंने नहीं रुकना, तो आप बेहतर है कि वहां पे आप उनको सीम वाला पिच दें, स्विंग दें, सीम दें, ताकि वो उतना फ्रीली ना खेल सकें और खुला खेलने जाएं, तो आपके बॉलर्स गेम के अंदर हो और आप उसको कैपिटलाइज करें। यही आपका एक चांस है जीतने का, ये याद रखिएगा। अगर आपने दोबारा से अब इस तरह का पिच बनाया तो ये अवाम बहुत गुस्से में, मैं कह रहा हूं कि मैं बार बार आपको यही बोलता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखें, आप ख्याल करें। आप लोग चीजें बहुत ग्रांटेडली ले रहे हैं, बहुत पीसीबी के अंदर भी और प्लेयर्स भी। तो शान मसूद, जेसन गिलेस्पी प्लस क्रिकेट बोर्ड, आपने सबसे पहले सिलेक्टर्स, आपने ये यंगस्टर्स को डालना है अगले मैच में, सारी नजरें अब आप पे हैं। दूसरा ये है कि आपने जो पिच बनाना है ये अब आपने सपोर्टिंग पिच बनाना है, ताकि चांस हो प्रॉपर आपका भी, आपके बॉलर्स गेम के अंदर हो। यही आपका एक ओनली चांस है। तो बस ये आप लोगों का यही हाल है। अब आपको क्या कहें, आप खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन थोड़ा सा आप वो सोचें कि थोड़ी लगान वाली मूवी देखें, उससे थोड़ी मोटिवेशन हासिल करें, और वहां कोई ढूंढे वो कचरा जैसा जो इंग्लैंड के आउट कर दे आके, क्योंकि आपके जो स्पिनर थे वो तो चाय पानी पे लग गए हैं। Talented young man, Ahmed Shahzad.